कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से वाइफ लाइक कंपनी के एड को दिखाते हुए, जो कि बड़ी तादाद में एआई एंड्रॉयड रोबोट बनाती है जिन्हें वाइफ कहा जाता है, जो कि वाइफ की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। लगता है कि ये एड उनके लिए है जो अपनी वाइफ को खोने के दुख में है। उस कंपनी का मालिक मेरिन वेनर बताता है कि इस कंपनी द्वारा एंड्रॉयड वाइफ को पाके लोगों की जिंदगी आसान हो जाएगी। जिसके बाद सीन विलियम ब्रैडवेल नाम के एक पुलिस ऑफिसर पे शिफ्ट होता है जो टेस्ट के लिए वाइफ लाइक कंपनी में आया था। वो एक कमरे में पहुंचता है और एक मशीन पे खड़ा होता है जिससे मेरिन का होलोग्राम उसके सामने आता है। विलियम उससे कहता है कि मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है, जिससे मैं दुख तकलीफ से गुजर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी वाइफ मेरेडिथ से बहुत प्यार करता था। उनकी बातें खत्म होती हैं और एक स्टाफ मेंबर उनके कमरे में आती है जो कहती है कि विलियम की एंड्रॉयड वाइफ बनके तैयार हो चुकी है। जिसके बाद विलियम कमरे से बाहर आता है और अपनी मरी हुई वाइफ की एंड्रॉयड कॉपी को देख के वो बहुत खुश होता है और उसे घर ले आता है। वो उसे एक्टिवेट करता है और उसे अपनी वाइफ मेरेडिथ के नाम से पुकारता है। वो एंड्रॉयड मेरेडिथ से कहता है कि उसे मेरेडिथ की तरह बनने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि उसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। जवाब में वो उठती है और धीरे से उसे छूती है, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उस रात वो दोनों इंटीमेट होते हैं। विलियम उसे रात भर रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो समझाती है कि उसे खुद को चार्ज करना होगा। जिसके बाद मेरेडिथ उठती है और अपने चार्जिंग बेड वाले कमरे में जाती है। वो कुछ पल के लिए रुकती है अपने आसपास के माहौल को देखने के लिए, तो उसे खिड़की के बाहर एक नकाबपोश आदमी दिखता है। हालांकि किसी कारण से वो अलार्म नहीं बजाती या अपने पति को अलर्ट नहीं करती। वो अनजान आदमी वहां से चला जाता है और रोबोट उसके इलेक्ट्रॉनिक बिस्तर पे लेट जाता है और खुद को चार्ज करना शुरू कर देता है। अगली सुबह हम मेरेडिथ को अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करते हुए देखते हैं। वो ये काम बहुत अच्छे से करती है। इस बीच विलियम कुछ घरों से कई वाइफों के अपहरण के बारे में न्यूज देख रहा था, जिस बात से हैरान मेरेडिथ पूछती है कि कोई भी ऐसा अपराध क्यों करेगा। विलियम उसे स्केयर नाम के एक ग्रुप के बारे में बताते हुए कहता है कि ये उग्रवादी लोग हैं जो उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। इन लोगों का मानना है कि वाइफ लाइक कंपनी आधुनिक समय की गुलामी को बढ़ावा देती है और कंपनी के कुछ लोग उनके मालिकों से रोबोट चुरा रही है, जिन्हें फिर से प्रोग्राम करके इमारतों पे बमबारी सहित कई अपराधों को अंजाम देने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है। ये भी पता चला है कि पुलिस उनके लीडर का पता नहीं लगा पाई, जिसका नाम रिंग मास्टर है। उसके सभी सवालों के जवाब देने के बाद विलियम बिना नाश्ता किए जल्दी से काम पे चला जाता है। उस दोपहर बाद में मेरेडिथ एक छोटी सी झपकी के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक बिस्तर पे लेट जाती है, तो उसके प्रोग्राम में ईडो नाम का एक व्यक्ति दिखाई देता है जो उसकी हेल्प के लिए है, जिसे विशेष रूप से एंड्रॉयड को डिटेलिंग में सपने देखने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिन सपनों के माध्यम से एआई मेरेडिथ असली मेरेडिथ की यादों में जा सकती है, और उम्मीद भी यही है कि वो उसके जेसी बन जाएगी। फिर ईडो उसे एक सपने में ले जाता है जो एक पार्टी के इर्द गिर्द सेट होता है। वहां वो विलियम को दूसरी लड़कियों के साथ देखती है। हालांकि वही नकाबपोश आदमी जिसे उसने कल रात देखा था वो भी मौजूद था। इसके बाद मेरेडिथ जल्द ही सपने से बाहर आ जाती है। आडो उससे उस आदमी के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। फिर सीन विलियम पे शिफ्ट होता है, जिसे पुलिस द्वारा चोरी की गई वाइफ के ठिकाने के बारे में बताया जाता है। वो सक्सेसफुली उस आदमी को ट्रैक करके एक सीक्रेट लोकेशन, एक वेयर हाउस पे पहुंचता है और वो सभी एंड्रॉयड वाइफ को वापस ले आता है। उस दौरान वो जेसन को मार देता है जो किडनैपिंग में शामिल था, और वो वापस घर आ जाता है। वहीं एआई मेरेडिथ साइकिल चलाने के लिए बाहर निकलती है, तभी उसके सामने एक अजीब महिला आ जाती है, जिससे बचने की कोशिश में वो पास की झाड़ियों में गिर जाती है। फिर वो महिला उसके पास आके अजीब तरीके से बात करती है। उसके कानों में याद रखना ये शब्द गूंजता है। मेरेडिथ को काफी अजीब लगता है। वो पूछती है कि उसे क्या याद रखना चाहिए, लेकिन वो महिला वहां से जाने से पहले उसी बात को रिपीट करती है। उसे पता नहीं है कि ये अनजान वास्तव में लुइस है, जो एक स्केयर एजेंट है जो कि असली मेरेडिथ को अच्छे से जानती थी। अगले सीन में मेरेडिथ घर लौटती है। वो देखती है कि विलियम भी काम से वापस आ गया है। वो उसके गिरने से लगी खरोंचों की देखभाल करता है और उसे समझाता है कि लोग वाइफ से इतनी नफरत क्यों करते हैं। विलियम ने खुलासा किया कि बहुत से लोग एआई रोबोट वाइफ को इस नजर से देखते हैं कि वे दुनिया के लिए एक खतरा हैं। मेरेडिथ ये सुन के चौंक जाती है,
लेकिन वो पार्क में हुई अजीब इंसिडेंट के बारे में बात नहीं करती। बाद में मेरेडिथ अपने चार्जिंग बेड पे लेटकर असली मेरेडिथ की किताब पढ़ती है और अपना ड्रीम मोड खोलती है। वो ईडो से विलियम के साथ उसकी पहली मुलाकात के सीन को फिर से चलाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वो पार्क के सीन के बारे में सपना देखती है, विलियम की जगह अचानक नकाबपोश आदमी आ जाता है। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन विलियम उसे जगा देता है सपने से। फिर वो उसे बेडरूम में ले जाता है। अगले दिन काम पे विलियम अपनी कार में शहर की सड़कों पे गश्त लगा रहा था। तभी उसे एक वाइफ के अजीब और गरीब केस के बारे में कॉल आती है, जिससे ऐसा लगता है कि कोई एंड्रॉयड वाइफ भाग गई है। विलियम फिर दी गई जगह पे पहुंचता है, जो कि एक ऑफिस जैसी लग रही थी। वहां पे वो मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था, लिसा नाम की भागी हुई एंड्रॉयड, जो प्रेजेंट में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम कर रही है। ऐसा लगता है कि किसी ने उसे थोड़ा बदल दिया है और विलियम को शक है कि इसके पीछे स्केयर का हाथ है। वो लिसा के पास जाता है और उसे अपने साथ वाईफ्लाई कंपनी में आने के लिए कहता है। उसे अजीब लगता है कि एंड्रॉयड उससे कहती है कि उसका नाम रोज है और वो उसके ऑर्डर को मानने से इनकार कर देती है। जब विलियम जोर देता है कि वो उसके साथ आए, तो वो रोबोट ऑफिस के अंदर भागती है और बाहर कूद जाती है। ये बात हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि वाइफ कभी भी ऑर्डर मानने से इनकार नहीं करती। वास्तव में इन एआई रोबोटों के पास कोई फ्री थॉट या इमोशंस भी नहीं होते हैं। फिर सीन विलियम के घर में शिफ्ट होता है, जहां उसकी एंड्रॉयड वाइफ लुइस को आराम से बैठे हुए देखती है उनके सोफे पर। मेरेडिथ चौंक जाती है और उस महिला से पूछती है कि उसे उनका पता कैसे मिला। तो वो उससे कहती है कि वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। फिर वो एंड्रॉयड से रिक्वेस्ट करती है कि वो जाग जाए और एक आज्ञाकारी वाइफ की जिंदगी जीना बंद कर दे, जबकि उसका पति बाहर गया हुआ है। मेरेडिथ गुस्से में उसे वार्न करती है कि वो उसके द्वारा कहे गए हर शब्द को रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन लुइस को इस बात की पूरी जानकारी है। वास्तव में वो विलियम के लिए एक गुप्त मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो खुद को लुइस के रूप में पेश करती है। फिर वो मेरेडिथ को बताती है कि वो नकाबपोश आदमी उससे मिलना चाहता है। मेरेडिथ और जानना चाहती थी, लेकिन लुइस बिना कोई प्रूफ दिए वहां से चली जाती है। दूसरी ओर विलियम लिसा के यांत्रिक शरीर के बचे हुए हिस्से को वापस पाने के बाद वाईफ्लाई कंपनी में लौटता है। वो मेरिन से मिलता है और उसे लिसा के सुसाइड वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है। विलियम चिंता जताता है कि अगर वाइफ इस हद तक इमोशंस को डेवलप करने में सक्षम है, तो वे अपने मालिकों को मारने में भी सक्षम हो सकती हैं। मैरीन उसकी बातों को सुनता है, लेकिन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वो समझाता है कि फ्यूचर में कदम रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, एक दिन ये सोल्व हो जाएगा। इसके बाद विलियम घर लौटता है। वो अभी भी अपने ख्यालों से जूझ रहा है। मेरेडिथ ने उसे लुइस के बारे में बताकर उसकी उलझनें और बढ़ा दी। क्योंकि विलियम उसे पहचानता है, इसलिए वो और भी ज्यादा उसके बारे में पूछता है। जवाब में मेरेडिथ उस दिन का रिकॉर्ड किया गया वीडियो चलाती है। कुछ देर बाद चिंतित विलियम अपने साथ में काम करने वाले एजेंट जैक को बुलाता है, जो एक टेक्निकल एक्सपर्ट है। वो आता है और दोनों नकाबपोश आदमी का पता लगाने का प्लान बनाते हैं। ऐसा करने के लिए वे मेरेडिथ को हाईटेक चश्मा देते हैं, जो एक मॉनिटर से जुड़ा होता है। फिर वे एआई भेजते हैं और रोबोट को एक आर्टिफिशियल सपने में डाल देते हैं, जिसे वे मॉनिटर के माध्यम से देख सकते हैं। सपने में मेरेडिथ एक घर में अनजान आदमी कीन से मिलती है, जो आखिरकार अपना मुखौटा उतार देता है और उसे उस रात पास के बगीचे में मिलने के लिए कहता है। वो दोनों जो ये देख रहे हैं, उन्हें एहसास होता है कि कीन रियल टाइम में मेरेडिथ के सपने को हैक कर रहा है। जैक हैकिंग से वो उस जगह को ट्रैक करने में कामयाब हो जाता है और तुरंत वहां पहुंच जाता है। दूसरी ओर विलियम अपनी एआई वाइफ को जगाता है और उसे घर पे रुकने के लिए कहता है। फिर वो कीन को पकड़ने और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए गार्डन में चला जाता है। दुर्भाग्य से वो रहस्यमय नकाबपोश आदमी पुलिस से 2 कदम आगे है। जैक हैकिंग साइट पर पहुंचता है, लेकिन उसे एक खाली कंप्यूटर मिलता है। इस बीच विलियम पार्क में पहुंचता है और एक बेंच पर बैठे एक नकली व्यक्ति के अलावा उसे कुछ नहीं मिलता। फिर उसे अचानक एहसास होता है कि ये सब एक चाल थी, ताकि कीन उसके घर में घुस सके। घबराया हुआ विलियम वापस घर लौटता है, जहां वो मेरेडिथ को सेफ पाता है। लेकिन पिछली मुलाकात कीन के साथ हुई इस घटना ने मेरेडिथ के मन में कुछ सवाल छोड़ दिए हैं। वो उस आदमी को कहीं से पहचानती है और अपने पति से इस बारे में पूछती है। हालांकि पहले तो वो हिचकिचाती है, लेकिन विलियम आखिरकार खुलासा करता है और बताता है कि असली मेरेडिथ स्केयर के लिए काम करती थी।
जब तक कि वो उसके साथ प्यार में नहीं पड़ गई। विलियम ने उसे ये काम छोड़ने और शादी करने के लिए कहा, लेकिन आतंकवादी संगठन में अपने दिनों के दौरान वो कई बम विस्फोटों में शामिल थी, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। यही कारण है कि स्केयर उसे फिर से अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता है, जिसके बाद विलियम उसकी याददाश्त मिटाने का फैसला करता है। लेकिन ऐसा करने से पहले वो जैक से उसे मेरेडिथ के सपने में उसके साथ भेजने के लिए कहता है। वो जानता है कि कीन उसकी हर हरकत पे नजर रखे हुए है और वो उससे आमने सामने से भिड़ना चाहता है। इसके बाद वे जैक के घर पहुंचते हैं, जहां विलियम पहले की तरह ही हाईटेक चश्मे का यूज करके उसके सपने में एंटर होने की तैयारी करता है। मेरेडिथ की बैटरी 28% तक कम हो गई है और वो उससे कहता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक पहुंच जाए तो वो सपने से जाग जाए। कुछ ही देर बाद वे दोनों सपने में एंटर करते हैं और जैसा कि विलियम ने अनुमान लगाया था, कीन भी सामने आता है। वे खुद को एक जंगल में पाते हैं और विलियम मेरेडिथ को जितना हो सके उतना दूर भागने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। विलियम ये जानना चाहता है कि कीन अभी भी जिंदा कैसे है, और ये बात क्लियर है कि वे पहले भी मिल चुके हैं। उनकी लड़ाई जारी रहती है और मेरेडिथ जंगल में खो जाती है। वो आखिर में ईडो से उसके लिए एक पोर्टल खोलने के लिए कहती है और जंगल में एक दरवाजा दिखाई देता है, जिस कमरे से गुजरते हुए मेरेडिथ खुद को अपने पहले सपने के उसी पार्टी रूम में पाती है। वहीं कुछ देर बाद विलियम और कीन भी कमरे में आ जाते हैं। वे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और विलियम जीत जाता है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में आता है वो उसे पकड़ लेता है और कीन को खत्म करने के लिए मेरेडिथ की बैटरी 10% तक खत्म हो जाती है और वो जाग जाती है, जिससे विलियम हताश होकर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो मिशन पूरा करने ही वाला था। सीन उन दोनों पे शिफ्ट होता है जो अपने घर पे बैठे हैं और विलियम उसे समझा रहा है याददाश्त मिटाने के लिए। वो नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है और कीन द्वारा उसकी याददाश्त को हैक करने का जोखिम वो नहीं उठा सकता। हालांकि मेरेडिथ शुरू में इसके खिलाफ थी, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। कुछ घंटों बाद वो वाइफलाई कंपनी में पहुंचती है और अपनी बारी का इंतजार करती है, जहां कमरे में कई दूसरे एंड्रॉइड भी हैं। उनमें से एक उसे बताता है कि उनके सिस्टम के भीतर छिपे हुए एक फोल्डर में यादों को सेव करने का एक तरीका है। ये पिछली लाइफ के इंसिडेंट को मिटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें सेव करने की अनुमति देगा, क्योंकि फाइल को यादों के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। उसकी बात मान के मेरेडिथ अपनी यादों को एक फोल्डर में छिपा देती है। ऐसा करते टाइम उसे अपने सिस्टम में कुछ अजीब चीज मिलती है, एक छिपी हुई फाइल जिसमें मेरेडिथ के पिछले जीवन की यादें हैं, और ये पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है कि विलियम की एक एंड्रॉइड वाइफ है। हाल ही के सालों में कई एआई मेरेडिथ्स बनी हैं और उनकी सभी यादें जानबूझकर फाइल में सेव की गई लगती हैं। इस बीच लुइस एजेंट जैक के घर जाती है और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को पाती है। वहाँ पे वो एक पेन ड्राइव छोड़ जाती है जिसमें एक चौंकाने वाला सच और एक सबूत होता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें पता चलता है कि मेरेडिथ और कीन असल जिंदगी में एक कपल थे। विलियम भी मेरेडिथ से प्यार करता था, जबकि उसे उनके रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी थी। वो उसे किसी दूसरे आदमी के साथ देखना बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसने एक शातिर योजना बनाई। एक रात विलियम ने अपनी पावर का यूज करके कीन पर मेरेडिथ की तस्करी का झूठा आरोप लगाया, लेकिन उसे जेल ले जाने के बजाय विलियम उसे एक सुनसान जगह पे ले गया और उसके सिर में गोली मार दी। फिर उसने मेरेडिथ को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया, जिसके लिए उसने वाइफ लाइक से एक हाईटेक सबसर्वेंस कॉलर बनवाया। हालांकि विलियम उसे प्यार करता था और कीन की सारी यादें मिटा देना चाहता था, इसलिए एक रात उसने मेरेडिथ को गला घोंटकर मार डाला और उसे हीरे की अंगूठी पहना दी। वो उसकी उंगली को इस तरह से काटता है कि ऐसा लगे कि वे शादीशुदा हैं। फिर उसने वाइफ लाइक से उसका एक एंड्रॉइड वर्जन बनाने को कहा ताकि उसे अपने पिछले जीवन की कोई याद न रहे। फ्यूचर में मेरेडिथ वापस घर लौटती है और दिखावा करती है कि उसकी सारी यादें चली गई हैं। विलियम फिर उसे एक्टिवेट करता है और वही करता है जो उसने पहली बार उसे अंदर लाते समय किया था। उसी टाइम जैक घर में घुस जाता है और विलियम पर कीन की हत्या का आरोप लगाता है। उसके पास इसे साबित करने के लिए सभी सबूतों के साथ एक फाइल भी है। हैरान विलियम मेरेडिथ से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहता है और फिर अपने सभी अपराधों को कबूल करता है। लेकिन इससे पहले कि उसका साथी उसे गिरफ्तार कर पाता, विलियम जैक को गोली मार देता है। मेरेडिथ गोलियों की आवाज सुनती है और वापस लिविंग रूम में भागती है।
विलियम को अजीब लगता है क्योंकि वो कहती है कि उसने जैक को उसी तरह मारा जैसे उसने कीन को मारा था। ये तब होता है जब विलियम को एहसास होता है कि उसकी सभी पिछली जिंदगियों की यादें अभी भी बरकरार है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि एआई रोबोट अपनी सेटिंग्स में चला जाता है और अपनी ताकत को पूरी बढ़ा लेता है। इसके साथ वो एक हाथ से विलियम को उठाती है और लिविंग रूम के फर्श पर पटक देती है। वो उसके पेट पर बैठ जाती है और उसके दोनों हाथ तोड़ देती है। विलियम ने असली मेरेडिथ को जैन से मारा था, उसी की तरह एआई रोबोट गला घोंटकर उसे मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद मेरेडिथ अब अपनी सारी यादों के साथ एक सीक्रेट जगह पे जाती है जो किसी तरह की फैक्ट्री लगती है। वो अन्य साथियों से जुड़ जाती है जो अपनी सीमाओं से बच निकले हैं। फिर वो एंड्रॉयड के इस ग्रुप की लीडर बन जाती है और यहीं पे ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।